मित्रों, मेरे चैनल ढाई अक्षर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सदगुरु कबीर साहब के अमृत वचन। निरंक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब का यह बहुत ही प्रचलित दोहा है। वैसे तो सदगुरु कबीर साहब के सभी दोहे एक अमूल्य हीरे की तरह हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके अर्थ। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संतों, परमात्मा के भक्तों, सारे संसार के लोगों से मेरा यही कहना है कि जो आप की निंदा करता हो, जो आपकी बुराई बार बार करता हो, हम ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करते। हमें उसकी बुराई करने से पीड़ा होती है, दुख होता है और उसे अपने से दूर करना चाहते हैं, उसे हटा देना चाहते हैं। नहीं तो यह निंदा बुराई करने वालों से खुद को दूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ध्यान से सुनिए, जो हमारी निंदा करता है, जो हमारी बुराई करता है, उसे अपने पास रखना चाहिए, अपने साथ रखना चाहिए, उसे अपने से दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति मेरी बुराई करता है, बार बार मेरी निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति से हमें अपने अंदर की कमियां और अपने अंदर की बुराई और गलतियों का पता चल जाता है, जिससे हम समय रहते सुधार कर सकते हैं। जिस सुधार करने में अपने स्वभाव, अपने चरित्र को साफ और सरल बना सकते हैं। मित्रों, सदगुरु साहब के दिए ये उपदेश समाज के लिए, समाज में रहने वालों लोगों के लिए, सामाजिक प्राणी जो हैं, समाज में रहते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए और उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, गंभीरता से अमल करना चाहिए। अगर आपकी कोई बुराई करता हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं, उसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, उसे अपने से दूर मत भगाओ और खुद को निंदा करने वाले लोगों से दूर भी मत भागो। निंदा करने वालों से प्रेम से बातें करो, अपने पास बुलाकर बैठाओ, उनका सत्कार करो, आदर करो, क्योंकि वह मनुष्य आपकी बुराई, आपके अंदर की कमी बिना आपसे कुछ लिए ही आपको बता देता है और आप उसका लाभ लेते हुए अपने अंदर की बुराई और कमियों को सुधार सकते हैं। निंदा करने वाले लोगों का साथ करना
फायदे का सौदा होता है। कबीर मानुष दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। मित्रों, इस दोहे का अर्थ है, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम शरीर धारण करने वाले प्राणी हो। यह मानव का जन्म चाहे पुरुष रूप में हो या स्त्री के रूप में हो, मिलना बहुत ही दुर्लभ है, बहुत कठिन है। याद रखिए, जुगों जुगों तक प्रयास करने के बाद यह मानव शरीर आपको मिलता है, आपको प्राप्त होता है। यह मानव शरीर आसानी से नहीं मिलती। इस मानव शरीर मिलने में कई युग बीत जाते हैं, तब जाकर यह शरीर आपको प्राप्त होती है। सदगुरु साहब कहते हैं कि हे मानव, जिस शरीर को प्राप्त करने में तुम्हें कई युग बीत गए, बड़ी बड़ी कठिनाइयों से आपने इस शरीर को प्राप्त किया है, और यह याद रखें, यह शरीर बार बार नहीं मिलती। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इस शरीर के रहते आप अच्छा काम कर डालो, परमात्मा की भक्ति में लगा डालो। लेकिन समय बीत जाने पर यह आपका शरीर खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर दोबारा मानव शरीर आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे एक पेड़ से पत्ता टूटकर गिर जाता है, वह दोबारा पेड़ की डाल में स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए हे मानव शरीर बार बार नहीं मिलती। इसलिए मैं कहता हूँ कि मानव शरीर मिलने का अवसर बेकार में न जाने दें। मानव शरीर को अच्छे कर्मों में लगावें। यदि आप सबके लिए यही अच्छा होगा। मालिन आवत देख के कलियन कहे पुकार, फूले फूले चुन लिए कली हमारी बार। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे मानव, तुम इस शरीर पर इतना घमंड क्यों करते हो। वह अपने संतों को समझाते हुए कहते हैं कि जब एक मालिन फूल तोड़ने वाली जिसे कहते हैं, जब बाग में आती है, तभी बाग के फूलों के पेड़ कुछ तो फूल खिले होते हैं और उसी पेड़ पर कुछ कलियां भी रहती हैं। अभी वह फूल नहीं बनी थी। वह कलियां मालिन को देखकर आपस में बात करती हैं। ये सभी देखो, मालिन आ गई। आज वह सभी खिले हुए फूल तोड़कर अपने साथ ले जाएगी, और कल जब हम भी फूल बन जाएंगे तो मालिन कल आकर हमें भी पेड़ से तोड़कर अपने साथ ले जाएगी। मित्रों, कहने का तात्पर्य है कि नौजवान लोगों को, बूढ़े लोगों को सहारा देना चाहिए। उन्हें देखकर हंसना नहीं चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए।
उनका तिरस्कार न करें और हमेशा यह याद रखें, एक दिन हम भी बूढ़े हो जाएंगे जिस तरह से वह बूढ़े हो गए हैं, और कल जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपका भी वही हाल होगा जो इस दिन इस खिले हुए फूल का हो रहा है। अंत में एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में मिल जाना है। मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने